अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस यहाँ पे हो रहा था 10 का मैंने मंगाया था मकई पोपन बनाने के लिए, जो बच्चे लोग को बहुत पसंद है और ये लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो वही मैं मंगाई थी 10 का, और चाय बनाई थी साथ में, ताकि बच्चे लोग को शाम के टाइम में कुछ मिल जाए खाने के लिए। ऐसे तो ये लोग 5-5 रुपये 10-10 रुपये पूरे दिन खाते रहते हैं, लेकिन अब मैंने ये रूल किया है कि कुछ वही पैसे का ना कुछ घर पे लाकर हम बना दिया करेंगे, ताकि वही पैसे में हम सब भी खा लें और पेट भी भर जाए, अच्छा भी लगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना हमें पॉपकॉर्न तैयार कर रहे थे। तेल डाले थे, उसमें चाट मसाला और नमक डालकर उसे गरम कर लिए। जब अच्छी तरह से वो गरम हो गया ना, तो उसमें मैं मकई डाल दी और उसे एक बार ही चलाती हूँ। उसके बाद स्लो आंच पे छोड़ देती हूँ। स्लो आंच पे छोड़ने से क्या होता है, वो अच्छा से स्लो ना सारा बन जाता है। तो यहाँ पे ना मेरा चाय फेंक दिया था। इधर मैं पॉपकॉर्न बनाई थी, मकई डाल रही थी, उधर मैं चाय पे ध्यान नहीं दी, मेरा सारा चाय फेंक दिया, सिर्फ थोड़ा सा ही बचा चाय। तो बस इसे करके ना मैं उसे साफ़ कर लूँगी। घर में काम तो बहुत था, लेकिन मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बच्चों को संभालना अकेले और मार्केट जाना, सब अकेले ही करना पड़ता है मुझे। और तो आज मार्केट जाना था मुझे, क्योंकि थोड़ा सा कुछ सामान लाना था इसलिए। और मेरी अभी सिस्टर मेरे साथ में रह रही है, वो भी काफ़ी टाइम से 2-3 महीने से है, वो अब चली जाएगी। वो कब से बकरी जाना है। तो मैं उसे रोक के रखी थी कि नहीं रुक जाना, अकेले दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो वो बस अब बोल रही है कि अब मैं चली जाऊंगी कुछ दिन में, 10 दिन 15 दिन में वो चली जाएगी। तो बस वो चली जाएगी तो मैं फिर अकेले हो जाऊंगी, और मन नहीं लगता अकेले। बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो ट्यूशन, अरबी, फिर उसके बाद होमवर्क वगैरह करते हैं। थोड़ा घर पे रहते हैं तो ठीक लगता नहीं, तो फिर लोग अगर ट्यूशन अरबी चले गए तो मुझे भी मन नहीं लगता, अकेले में रह जाती हूँ इस घर में। तो बस वो चली जाएगी तो फिर हम अकेले यहाँ पे हो जाएंगे, अकेलापन लगता है। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं रहते हैं, वो मुंबई में रहते हैं, वहीं पे उनका काम वगैरह है। वो अब मजबूरी है, इसलिए अलग रहते हैं हम सब, क्योंकि वो अगर वहाँ पे नहीं रहेंगे तो हम लोग यहाँ पे अच्छा से नहीं रहेंगे। खाना पीने जो हम थोड़ा बहुत जो भी अच्छे से ही कर रहे हैं, तो ये करने में हम लोग को बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि हस्बैंड है तो उन्हें काम की वजह से अलग भी रहना पड़ता है, या बहुत सी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। चलो मेरा तो मान लो कि हम यहाँ पे एक जगह हैं बच्चे लोग के साथ में, कई जगह तो काफ़ी मजबूरी होती है, बहुत सी तकलीफ़ें आती है अपनी ज़िंदगी में भी है, तकलीफ़ें सबकी ज़िंदगी में होती है, हमारी ज़िंदगी में भी है तकलीफ़ है, तभी हम अलग है, हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं, हम साथ में नहीं रहते हैं। जब से हमारी शादी हुई है ना, सिर्फ 2 साल ही हम साथ में रहे थे, बाकी आते हैं साल में 2 बार आते हैं, 10 दिन हफ्ता दिन, इससे ज़्यादा हम नहीं रहते हैं साथ में। घूमने वगैरह का भी बोलो तो उतना बजट नहीं होता है कि हम कहीं घूमने, ज़्यादा से ज़्यादा हम गार्डन चले जाते हैं। वो भी पहले जाया करते थे, पर अब तो वो भी नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा तबीयत उनका सही नहीं रहता है। बहुत सी तकलीफ़ें हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला देते हैं तकलीफ़ तो वो फिर हल भी करते हैं, और उन्हीं के हाथ में सब अच्छा बुरा सब करते हैं। आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा, और कल अच्छा है तो फिर परसों बुरा भी होगा। तो बस वही है, अभी हम लोग मार्केट जा रहे थे, थोड़ा सा कुछ सामान लाना था। और सामान तो बस कुछ नहीं, ऐसे मॉल जा रहे थे हम लोग, कुछ देखना था वहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा था, तो बस हमने बोला कि यहाँ देख लेते। और ये आईना में बता रही थी, ये आईना गंदा नहीं है, ये आईना ऐसा ही है। इसको मैं ना कल बहुत साफ़ की, लेकिन ये साफ़ हुआ ही नहीं। ये आईना को ही चेंज करना पड़ेगा, लेकिन खैर अभी तो नहीं हो पाएगा, जो है वो सही है। ये कुछ हो गया इसमें, बच्चे लोग ना खेलते रहते हैं बच्चे लोग, और काफ़ी टाइम बहुत पुराना हो गया, मेरी शादी का है ये, तब से ही चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो बस ख़राब हो गए वो। तो बस हम यहाँ से निकल रहे थे। और मैं इस ब्लॉग के बारे में बता दूँ मैं क्यों चालू की हूँ, तो बस मैं इसलिए की हूँ कि थोड़ी मैं अपने शौहर की हेल्प कर सकूँ, कुछ मदद कर सकूँ। होता है ना कि हस्बैंड अकेले कमा रहे और हम लोग आराम से यहाँ बैठ के खा रहे हैं, तो हम बाहर तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैं बाहर इसलिए नहीं जा सकती कि उतना नॉलेज मुझे है नहीं।
हाँ, नॉलेज का मतलब है कि घर सँभाल लेती हूँ, घर में देखभाल कर लेती, जो भी घर से जुड़ा हुआ चीज़ें हर चीज़ कर लेती हूँ। लेकिन बाहर जाकर काम करने का नॉलेज मुझ में नहीं है, क्योंकि बाहर जाकर काम करने के लिए एक होता है ना, आजकल के जनरेशन में थोड़ा चालू रहना चाहिए, थोड़ा-सा हर चीज़ के बारे में जानकारी रहना चाहिए। तो ये सब मेरे अंदर नहीं है, मैं बाहर जाके काम कर ही नहीं सकती, तो इसलिए सोचा क्यों नहीं मैं ब्लॉग चालू कर लूँ, शूट करूँ, अच्छी-अच्छी आप लोग को भी थोड़ा-सा टिप्स बताऊँ। जो मेरी ज़िंदगी में जो रियल है, मैं वही आप लोग को दिखाऊँगी। मैं कुछ इसमें मिक्स नहीं करूँगी, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अलग से इसमें नहीं करूँगी। जो होते हैं ना कि लोग अलग से दिखाने के लिए कुछ करते हैं, है कुछ, दिखाते कुछ नहीं। मैं जो हूँ, मैं वही आप सबको दिखाऊँगी, आप लोग को अपने बारे में बताऊँगी। मैं यहाँ मॉल आई थी, यहाँ से मैं कुछ भी नहीं ली, क्योंकि मेरे बजट के था ही नहीं। ऑफ़र तो था, 70% था, 50% था, लेकिन ऑफ़र होने के बाद भी मेरे लिए वो महंगा था। तो इसलिए ना यहाँ से मैं कुछ नहीं ली थी, सिर्फ़ मैं यहाँ से ना एक टैंग ली थी, जो मैंने शूट नहीं किया। वो लास्ट में निकलने के टाइम में मुझे दिखा, 135 रुपये का वो दे रहा था, 500 ग्राम। तो मुझे वही थोड़ा-सा सही लगा, क्योंकि बच्चे लोग बहुत शौक से पीते हैं वो। गर्मी आने वाली है और गर्मी में ना ये लोग स्कूल में वो टैंक घोल कर लेकर जाते हैं, तो इसलिए मैं वो ले ली थी बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं ली। यहाँ पे मैं बच्चे की आई थी लेने के लिए बैट बॉल, इसके लिए ना वो काफ़ी टाइम से रो रहा था, काफ़ी टाइम से ये ज़िद कर रहा था। वो ईद का भी पैसा रखे हुए मेरे पास, लेकिन मैं नहीं ले पा रही थी, क्योंकि नहीं हो पा रहा था मेरे से, नहीं, थोड़ा-सा नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं नहीं ले पा रही थी। लेकिन आज मैं आई थी लेने के लिए कि ले लूँगी, लेकिन ये ना साइज़ में बड़ा है, ये बड़े लोग का है, बच्चे का है ही नहीं यहाँ पे, तो आज भी उसको नहीं ले पाई मैं। नेक्स्ट टाइम देखूँगी, आऊँगी, आके उसे दिला दूँगी। पिछले बार आई थी, देखी थी, 200 तकला मिल रहा था, तो उस टाइम मैं ली नहीं, कोई रीज़न की वजह से मैं नहीं ले पाई थी, तो इसलिए आज मैं आई थी लेने के लिए, लेकिन आज भी मुझे मिला नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे लोग को खाने का मन था पास्ता, और ये पास्ता ना उन्हीं के पैसे से बन रहा है। पास्ते में पास्ता है और कोल्ड ड्रिंक, वहाँ से मीठे में 2 पीस कुछ लाई थी, मीठा लमलत्ता बोलते हैं यहाँ पे, तो वो मैं लेकर आई थी। कोल्ड ड्रिंक था और बच्चे लोग चिप्स वगैरह लाए थे। उन लोग को पार्टी चाहिए था ईद के पैसे का। उन लोग ने ईद के पैसे जो थे ना थोड़े बचा के रखे थे, थोड़े तो खा लिए थे ईद वाले दिन, और थोड़े थोड़े पैसे ना दोनों बचा के रखे हुए थे। और दोनों यही बोला था कि घर पे ना मम्मी पास्ता बनाना, हम लोग सब इकट्ठे बैठ के ना हम सब खाएंगे, जैसे सब बाहर में लोग खाते हैं घर में बनाकर पिकनिक की तरह। तो बस हम लोग यही सोचे कि चलो कोई नहीं, बच्चे लोग को इतना मन है तो हम घर पे बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें वही बना रही थी पास्ते, और बस छोटा मोटा चीज़, छोटा मोटा क्या, वही 20 रुपये का 4 पैकेट लोग चिप्स वगैरह लेकर आई थी, और 20 वाला कोल्ड ड्रिंक लाई साथ में। मीठा में 2 पीस मैंने वही लाया था, मीठा जो मैंने लमलत्ता बताया वो लाई थी, यही था। और बस इससे ही, इतना ही से मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए इन लोग, क्योंकि इन लोग को ना कुछ बड़ा बड़ा चीज़ है नहीं, इन लोग बच्चे हैं ना, अपने घर की हालात देखकर ही लोग डिमांड करते हैं। कभी भी इन लोग मुझे इतना बड़ा सा, मतलब होता है ना कि बच्चे लोग को मुझे इतना बड़ा बड़ा चीज़ बता देता, अम्मी मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, यहाँ ले चाहिए, नहीं। ये लोग देखते हैं कि मेरी अम्मी क्या कर सकती है मेरे लिए, बस जो कर सकती है बस उतना ही तक इन लोग बोलते हैं। और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है ये बात कि चलो इतना बड़ा भी तो नहीं बोले। आज के जनरेशन में अगर बच्चे लोग इतना भी नहीं करो तो फिर तो दुखी होगा ना माँ बाप को, कि देखो हम इतना भी नहीं कर पा रहे अपने बच्चों लोग के लिए। तो बस यहाँ पे उसी के लिए मैं पास्ता बना रही थी, और बस छोटा मोटा जो सामान बच्चे लेकर आए हैं, तो उसी के साथ में हम इन लोग को पार्टी बच्चे लोग का कहना है ये पार्टी हम कर रहे थे। और इन लोग का बहुत मन करता है बाहर जाने के लिए, कि हम बाहर खाना बना कर लेकर जाएं, बाहर जाने के बाद हम बैठकर इकट्ठा चादर बिछाएं और उस पर हम सब बैठ के खाएं पिएं। तो ये सब नहीं मैं कर पाती हूँ अकेले की वजह से। घर में एक जेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, अगर जेंट्स रहता तो हो सकता कहीं नहीं, नज़दीक में ही कहीं चले जाते, बैठ जाते, घर का ही चीज़ बनाकर कुछ बच्चे लोग को भी खिला पिला देते पिकनिक की तरह। इन लोग को भी अच्छा लगता, हमारा भी मन ने बहल जाता एक जगह रहते रहते। लेकिन किसी ना होने की वजह से मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मॉल वगैरह बच्चे लोग को घुमा देती हूँ। अगर कोई आए
कोई बोले चलो हम लोग घूम के आते हैं तो हस्बैंड की इजाज़त मिले तो हमने कभी कदार, ऐसा तो मैं कभी जाती नहीं हूँ हस्बैंड के बिना। जहाँ भी जाती हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ में ही जाती हूँ, लेकिन वो नहीं रहते हैं। अब बच्चे लोग को ज़्यादा जिद थी, जैसे कि अभी हम लोग म्यूज़ियम गए थे तो बच्चे लोग बहुत ज़िद कर रही थी, काफ़ी टाइम से ज़िद कर रही थी। तो भी मैं अपने बगल वाले के साथ में गई थी, मैं अकेले नहीं गई थी क्योंकि मैं अकेले जाती नहीं कहीं। तो बस उसके साथ में मैं गई थी और उनके साथ में गई, उन्हीं के साथ में घर आ गई। तो बस यहाँ पे बच्चे लोग के छोटा सा पार्टी। और ये है मीठा, 2 पीस लाए थे, 2 में से आधा था, हम सब वही लेके जाओ, हो गया ना। चलो चम्मच हटो। तो अभी हम लोग पास्ता नहीं खाएंगे, अभी खाएंगे ना, जब तक बनेगा तब तक हम लोग ये सब खाएंगे ना। नहीं कोल्ड ड्रिंक, और वो देखो मैगी है, कोल्ड ड्रिंक है। क्या चीज? उधर बैठो वहाँ पे, लो निकाल दो पास्ता, लाओ दो इधर, उसमें उसी में लेना है। हाँ चलो काट चम्मच सब में डालिए। कोल्ड ड्रिंक फातिमा, जब तुम भी लेगा तो मैं सभी कोल्ड ड्रिंक देखो पर इसमें लेना था, कोई बात नहीं। तो गैस निकल जा रहा है, इसे से देंगे चलो ले जाओ। जब भी पी जाता है ना। नहीं रखो रखो रखो। ये इतने से मेरे बस आज का ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट डे। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और आपको अगर मेरे बारे में जानना है तो मैं आगे ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी अपनी कहानी। मैं तो बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बस कहते हैं ना कि किसको बताऊँ, कोई अपना को तो बताना ही नहीं है, अपना को तो नहीं बताना, क्योंकि वो मुँह पे कुछ और पीठ पीछे जाने के बाद वो हँसती है, मजाक उड़ाती हैं, हंसती हैं। बस यही सब है, इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कहने जाती हूँ। ये सहारा है मेरा, आप लोग से मैं अपनी दिल की बातें बताऊँगी, अपने दुख सुख बताऊँगी। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप मिलते हैं नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज़।